Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and safe at your home. So today I am Charu Mehta. I am here for your moral values class. So today's our topic is being obedient. Being obedient means आज्ञाकारी होना. आज्ञाकारी होना मीन्स कि किसी मतलब अपनों से बड़े मतलब एल्डर्स का, टीचर्स का एंड अपने पेरेंट्स का कहना मानना. हमें अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बड़े कुछ हमें कहते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए होता है. तो हमें उनकी बातों को उनकी बातों को हमें वैल्यू देनी चाहिए. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बीइंग ओबीडिएंट, मतलब आज्ञाकारी होना. So students, now it's reading time. Our topic, being obedient. We show our love for God by obeying His commands. हम कैसे गॉड को अपना प्यार शो कर सकते हैं, अपना लव शो कर सकते हैं? उनकी कमांड्स को मान के. ओबिंग मतलब उनकी जो भी वो अगर हमें कुछ कहते हैं तो हमें उनकी बातों को मानकर हम गॉड को अपना प्यार शो कर सकते हैं. ऐसा कहाँ कहा गया है? बाइबल में. बाइबल क्या होती है? बाइबल एक क्रिश्चियंस लोगों की एक उनकी बुक होती है. हॉली बुक कहते हैं उसको, कि जैसे हमारे में रामायण आपने सुनी होगी, महाभारत सुनी है, ऐसे गीता बुक होती है, ऐसे क्रिश्चियंस लोगों में बाइबल होती है. तो बाइबल में ये लिखा हुआ है कि हम भगवान को अपना प्यार तभी शो कर सकते हैं जब हम उनकी बातों को मानेंगे. क्लियर? सो नाउ इट्स स्टोरी टाइम. द ओबीडिएंट किड. द ओबीडिएंट किड मीन्स एक आज्ञाकारी बच्चा, एक आज्ञाकारी जो अपने पेरेंट्स का अपना कहना मानता है. सो स्टार्ट. A mama got lived with her kid in a stable. The kid was too young to go about with her mother. एक ममा जो गॉट ममा है, गॉट मतलब जो बकरी है, जो एक ममा है वो अपने बच्चे के साथ कहाँ रहती है? स्टेबल में. स्टेबल क्या होता है? जो एनिमल्स के हाउस होते हैं ना, तो उसको कहते हैं स्टेबल. द किड वॉज टू यंग. वो जो बच्चा है वो बहुत छोटा है, तो वो अपनी मम्मा के साथ अभी बाहर नहीं जा सकता. One day she said to her little kid, "My dear, I am going to fetch a cabbage and lettuce for your dinner. Do not go out while I am away. Lock the door from inside. Do not open it to anyone without first looking out of the window to see who it is. Mind what I say to you and do as I told you." वो क्या कहती है? एक दिन क्या होता है कि वो उनकी मदर कहती है, मैं ना बाहर जा रही हूँ कैबेज और लेट्यूस लाने. कैबेज क्या और लेट्यूस क्या मतलब? जो वेजिटेबल्स लेने के लिए वो खाने के लिए बाहर जा रही होती है. तो वो अपने बेटे को बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूँ डिनर का सामान लेने के लिए, तो आप कहीं भी मत जाना, और अपना मैं जा रही हूँ तो आप अंदर से अपने गेट को बंद कर लेना, और किसी के कहने से गेट नहीं खोलना. पहले आप विंडो में से बाहर देखना कि कौन है, तभी आप अपना गेट खोलना. तो वो बोलते हैं कि आप इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से रखना कि जो मैं आपको कह रही हूँ उसे आप अपने ध्यान से रखना, और विंडो से देखकर ही गेट को खोलना. Yes, mother, said the kid, "do not be afraid. I will do as you ask me." The old goat went off while the little kid locked the door. उसने क्या बोला? Yes, mother. जो किड ने बोला, हाँ जी, आप परेशान मत हो, मैं वही करूँगा जो आपने कहा है. और ओल्ड गोट जो होती है वो क्या कहती है? जब वो जाती है तो लिटिल किड क्या करता है? अपना डोर लॉक कर लेता है. A wolf who lived near saw the goat pass by. He had often wished to eat up the nice tender young kid. Aha, now the old mother is out. I will go and eat the silly young kid. She will surely leave the door open. He went to the stable and hit the door. Thinking to push it open, the door was locked, so he could not get in. अब वॉल्फ क्या हुआ? जैसे वॉल्फ जो था उनके पास रहता था, वॉल्फ मतलब भेड़िया, जो भेड़िया उनके घर के पास रहता था, उसने कहा, ओहो अब तो ये जा रही है, तो अब मैं जाकर इसके बच्चे को खा लूँगा. तो जैसे ही उसकी मदर गई, वो उसके घर के पास गया, कहता वो तो छोटा सा किड है, तो उसको तो जाके मैं खा लूँगा.
वो मेरे लिए ज़रूर गेट ओपन कर देगा। वो जैसे इस टेबल के पास गया, उसने ज़ोर से गेट बजाया कि भाई उसको लगा कि गेट खुल जाएगा, पर जो डोर था वो क्या था, डोर क्लोज था, लॉक था, और वो अंदर नहीं जा सका। Although you have fastened the door, Miss Kid growled the wolf to himself, I will eat you. He was so pleased with the thoughts of eating the little kid that he licked his lips and raising his paw, he gave a loud knock at the door. Who is there outside? Asked the little kid. फिर उसने क्या कहा, उसने उसको लगा गेट तो हम बंद था कि लेकिन उसको क्या हो रहा था, उसको हो रहा था कि मैं तो, वो अंदर से बोलता हुआ खुश होता हुआ जा रहा था कि मैं तो इसको खा लूँगा और मैं इसको खा लूँगा, और वो बहुत ही इस चीज़ के लिए खुश था। और उस लिटिल किड के बारे में सोचकर उसको क्या हो रहा था, जैसे हमें भी कुछ चीज़ खाने के मुंह में पानी आता है ना, ऐसे उसको भी पानी आ रहा था उसके मुंह में कि, और उसका क्या कर रहा था, वो अब उसके मुंह में पानी भी आ रहा था और वो अपने पंजों को ऐसे देख रहा था, पंजों को ऐसे खोल के कि हाँ अब तो मैं इसको खा लूँगा। तो जैसे ही उसने डोर लॉक किया तो उसने, बच्चे ने बोला हु इज़ देयर आउटसाइड, कि कौन है बाहर। लिटिल किड ने कहा इट्स मी माई डियर, सेड द वॉल्फ ट्राइंग टू स्पीक लाइक द ममा गोट, मी योर मदर, ओपन द डोर क्विकली, आई एम इन अ हरी। ओ नो यू कैन नॉट बी माई मदर, सेड द किड। वो कहता है इट्स मी माई डियर। भेड़िया क्या करता है, जो उसकी मम्मा की तरह बोलने की कोशिश करता है कि अरे मैं हूँ बेटा आपकी मम्मा, आप गेट ओपन करो, मुझे थोड़ी सी जल्दी है, जल्दी जल्दी गेट ओपन करो। ओ नो यू कैन नॉट बी माई मदर, सेड द किड। लेकिन बच्चे ने कहा नहीं नहीं, आप मेरी मदर नहीं हैं। ओपन द डोर और आई शेल बी वेरी एंग्री विद यू, सेड द वॉल्फ। वॉल्फ ने कहा गेट ओपन करो, नहीं तो क्या होएगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, गुस्सा हो जाऊंगी। वो मदर की तरह बोल रहा था। इफ़ यू आर माई मदर, सेड द लिटिल किड, वेट वाइल आई लुक आउट ऑफ द विंडो, माई मदर टोल्ड मी टू डू सो। द वाइज लिटिल किड वेंट अप टू द विंडो एंड लुकड आउट। उसने कहा अगर आप मेरे मदर हो तो पहले, मेरी मदर मुझे कह के गए थे ना कि मुझे विंडो के बाहर देखना है, तो वो कहता है पहले मेरी मम्मा ने मुझे कहा तो मैं विंडो के बाहर पहले देखूंगा। तो जैसे ही उस लिटिल किड ने देखा बाहर, फिर उसने क्या किया कि उसकी मम्मा कह के गए थे, तो वो विंडो में आके बाहर देखने लगा कि कौन है। Oh, you bad wolf, said she, you try to cheat me, but you will not be able to eat me today. Go away, ha ha ha, and the kid laughed. I take care to mind what my dear mother says, Master Wolf, you may now go away. वो कहते ओहो आप हो यहाँ पर, बैड वॉल्फ मतलब ओहो गंदे भेड़िए, आप यहाँ हो, आप झूठ बोल रहे हो, मतलब मेरे को तुम मुझे चीट कर रहे हो, मगर आप मुझे नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मा मुझे बता के गई थी, मेरी मम्मा मुझे बता के गई थी, मुझे समझा के गई थी, तो अब तुम मुझे नहीं खा सकते और तुम यहाँ से चले जाओ। द वॉल्फ gnashed his teeth and growled, but he could not reach the little kid. He heard her laughing, ha ha ha. पर क्या हुआ, उसको, वो अपने दांतों को पीसने लगा और अपने दांतों को पीसने लगा और उसे गुस्सा आने लगा ऐसे गुस्से में, तो वो वहाँ से, बट ही कुड नॉट रीच द लिटिल किड, बस पर वो उसके पास नहीं पहुँच पा रहा था, तो और उसकी लाफिंग उसको सुनाई दे रही थी। सून आफ्टरवर्ड द मम्मा गॉट केम बैक। एकदम क्या हुआ, उसके बाद उसकी मम्मा वापस आ गई। शी नॉक्ड एट द डोर, द लिटिल किड आस्क्ड हु इज देयर। फिर से गेट बजा, फिर उसकी मम्मा ने बोला, तो जैसे फिर उस बच्चे ने कहा कौन है बाहर। इट इज़ मी योर मदर डार्लिंग, सेड द गॉड। गॉड ने क्या कहा, मैं हूँ बेटा। You speak like my mother, but I want to be sure. I will look out of the window before I open the door, said the kid. उसने बोला आपकी आवाज़ मेरी मम्मा की जैसी लग रही है, पर मैं पहले विंडो से देखूंगा और फिर मैं ओपन करूंगा डोर को। Again the kid looked out of the window. When she saw her mother, she ran quickly and opened the door. जैसे ही वो उसने विंडो से देखा उसकी मम्मा थी, तो वो खुश हो गया और उसने जाकर फटाफट गेट खोला। Dear mother, said she, such a large cruel wolf has been here, but I did as you bade me. उसने क्या बोला, मम्मा आज बहुत बड़ा यहाँ पर एक वो क्रूएल वॉल्फ आया था और पर मैंने वही किया जो आपने कहा था।
My dear kid, said the god, if you had not obeyed me, the cruel greedy wolf would have eaten you up. You would never have seen your mother again. वो कहते अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते मेरे बच्चे, तो आप अगर मुझे फॉलो नहीं करते तो वो आके, वो ग्रीडी वॉल्फ, वो भूखा था, वो आपको आके खा जाता और फिर हम कभी भी दोबारा मिल नहीं पाते. तो सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें क्या पता चला? इस स्टोरी से हमें पता चला कि हमने अपने पेरेंट्स का कहना माना, तो हम अपने पेरेंट्स का कहना उस बच्चे ने माना, तो उससे क्या हुआ कि उस बच्चे की लाइफ सेव हो गई. वो भेड़िए से नहीं मिला, उस वॉल्फ से नहीं मिला, तो उसकी लाइफ सेव हो गई. नहीं तो वो वॉल्फ उसे खा जाता अगर वो अपनी मम्मी की बात को फॉलो नहीं करता. तो इसलिए हमें अपने एल्डर्स की बातों को फॉलो करना चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए. जो भी अगर हमें वो कुछ कहते हैं हमें मानना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो एल्डर्स हैं वो हमें हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं. तो प्लीज़ ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर टीचर्स, ओबे योर एल्डर्स. तो अपने बड़ों का कहना माने. सो स्टूडेंट्स, अब ये आपके बुक वर्क है, ये आपने करना है. बिकॉज आप ये सोचते हो कि मैम कहते हैं कि आप खुद करो, पर मैं यही चाहती हूँ आप इसलिए करो कि इससे आपको पता चले कि आपके अंदर कौन सी वैल्यूज़ हैं और कौन सी वैल्यूज़ आपको इंकलकेट करनी है. कि मतलब कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आपके अंदर हैं, लेकिन कौन सी वैल्यू ऐसी हैं जो आपको लगता है हमारे में नहीं है. तो वो वैल्यूज़ हमें अपने अंदर लेकर आनी है और हमें एक अच्छा इंसान बनना है कि अच्छी वैल्यूज़ हमारे अंदर होनी चाहिए. हमें हर चीज़ को फॉलो करना आना चाहिए. तो इसलिए मैं आपको ये वर्क देती हूँ, आपका बुक वर्क देती हूँ कि आप ये बुक वर्क को खुद करो और पहचानो कि आप में कौन सी वैल्यूज़ हैं और कौन सी वैल्यूज़ आपको लेकर आनी है. क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम हिज स्टोरी. आपने स्टोरी से क्या सीखा? तो आपने स्टोरी से क्या सीखा कि हमें ओबे करना चाहिए. तो आपको ये अपने उसमें लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड यू रिप्लाई व्हेन योर फादर कॉल्स वाइल यू आर प्लेइंग. अब ये है कि इसमें पूछा हुआ है कि आपको कैसे रिप्लाई करना चाहिए कि अगर आपके पापा, आप जब खेल रहे हो तो आपके पापा आपको बुलाएं. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, योर मदर आस्क यू नॉट टू टच क्रॉकरी और अ ग्लास वास. तो अगर आपकी मम्मा आपको कुछ कहती हैं कि कांच के बर्तन को मत छुओ, तो आपको कैसे रिप्लाई करना चाहिए. नेक्स्ट, योर एल्डर सिस्टर आस्क यू थ्रो द बनाना पील्स इन द बिन. अगर तुम्हारी सिस्टर ने कहा, तुम्हारी बड़ी बहन ने, कि आप ये जो बनाना पील्स हैं इसको डस्टबिन में थ्रो करो, तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे. क्लियर? तो इस तरह से आपको ये अपनी बुक की एक्टिविटी, बुक का बुक वर्क आपको ये करना है. पेज नंबर 29-30. और आपको ये बुक वर्क इसलिए दिया जाता है ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं और आपको कौन सी वैल्यूज़ को अपने अंदर लेकर आना है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज वैल्यू बीइंग ओबीडिएंट. सो प्लीज ओबे योर elders. Thank you. Have a nice day.